हाँ काम होता अरे हमने तो मर रहा बनी या मैं मकई जौन बात तो अभी सतया धैला रहा आज तक सरकार के कोई भी आदमी ना नेता या कोई भी पदाधिकारी नहीं गया आई नेता के वोट जब आई सब लोग जब पूछे जी गाँव में न ढुके दे जो कोनो गाड़ी कैसे गाड़ी ढुका दे लो गाँव में वोट मांगे खाती हमने क्या अभी हमने के मर रहा बनी जा हई जा आपदा भइल पे कोई पूछे वाला दिखे कोई नेता दिखे पूछे वाला जहाँ तू कहे रोवो तारा तारा का भइल बा वोट के टाइम में गांव में गाड़ी न ढूके दे अपना हम थोड़ा दूर से आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ गिरा हुआ है ना वो अंदर घुसने के बाद ही पता चल पाएगा। ब्लॉक ब्लॉक में जाकर किसी अधिकारी पदाधिकारी सुनता है किसान कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है किसान के साफ किसान के तब मर रहा मर नेता लोग के काम बा अपन कुर्सी जोगल है या कोई नहीं है सुनने वाला। करना कितना कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। अब किसानी नहीं, चेहरे पे खुशी नहीं है किसी भी किसान, बहुत नुकसान है। देखिए बिहार में पिछले दिनों जो आंधी तूफान आई और इसका तबाही जो मचा उसका सबसे ज़्यादा असर किसानों पर हुआ है और हम किसान का हाल जानने पहुंचे हैं बिहार के कटिहार में। और कटिहार का यह मनिहारी विधानसभा क्षेत्र है और सूरापार इलाका जो गांव है, इस गांव में हम मौजूद हैं और किसानों का दर्द जानने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि तकरीबन जहां तक आपकी नज़रें जा पा रही होगी आपको वो फसल दिखेगा कि किस तरीके से नष्ट हुआ है। मक्के की खेती देखिए किस तरीके से अंत समय पर था और बर्बाद हो गया। क्या लग रहा है कोई सरकार की तरफ से मुआवजा? सरकार का कोई आज तक कोई नहीं आया है, कोई भी पूछने के लिए नहीं आया है जो आप लोग क्यों रो रहे हैं। आंधी और तूफान में पूरा मकई बर्बाद हो गया है, हम लोग कर्ज लेकर के जो है सो खेती किए हैं और पूरे बर्बाद हो गया है। आज तक सरकार का कोई भी आदमी नहीं आया पूछने के लिए। ये अगले साल भी हुआ था, इसके पहले भी, लेकिन कोई जो प्रतिनिधि नहीं आया पूछने के लिए। सर बताइए कितना फसल होगा यहाँ पर, कितना बीघा? 500 बीघा करीब से ऊपर ही फसल बर्बाद हुआ है। 500 बीघा? जी जी, सबसे हम सिर्फ इस इलाके? हाँ इस इलाके में, हमारा नहीं, सब किसान से। हाँ क्या कैसे देख रहे हैं नुकसान जो हुआ है फसल का? सबसे बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान होने के कारण हम लोग कर्ज महाजन ले लेकर खेती किए, उसके आधार पर कोई प्रतिनिधि नेता या कोई नहीं आ पाया यहाँ देखने के लिए कि पूछने के लिए कि आप लोग क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग अब दाने दाने बगैर तरस रहे हैं। अब दाना कहाँ से मिलेगा, बच्चे कहाँ से पाला जाएगा। किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होते जा रही है और जो किसान है वो बता रहे हैं कि कर्ज लेकर वो खेती करते हैं और उसके बाद जो है स्थिति वो ये हो गई कि एक तरीके से आपदा आया और पूरा का पूरा फसल नष्ट हो गया। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से? सरकार इसका मुआवजा दे, उचित मुआवजा कुछ भी दे, क्योंकि किसान जो है बहुत नाजुक स्थिति में है, कर्ज महाजन के रूप ही इसमें है और क्षति तो हो ही गया है और अभी तो दाना सही ढंग से हुआ भी नहीं है। अगर दाना कुछ ढंग से हो जाता तो कुछ ना कुछ किसान को हो जाता। सही बात है, क्योंकि देखिए हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि एक बार आप नीचे दिखाएं और आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो है अभी कुछ टाइम के बाद ये मतलब इसमें आ जाता है। 10 दिन के बाद ये प्रॉपर ऐसी नहीं, 15 दिन अगर रह जाता तो 15 दिन के बाद दाना आ जाता। एक तरह से ये आपदा है, तब किसान को बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन जो सहायता के तौर पर सरकार के तरफ से या प्रशासन की तरफ से जो चीजें आप लोगों को मिलनी चाहिए कुछ नहीं, कोई देखने सुनने वाला आया? इससे पहले भी कोई नहीं, आज तक कोई प्रतिनिधि खबर भी नहीं दिया। जब अगर हुआ है तो हम लोग आएंगे, आज तक कोई नहीं है। चुनाव आता है तो एकदम घर घर लोग आते हैं जो हम ये सुविधा देंगे वो सुविधा देंगे। गाड़ी लेकर के आते हैं। आज आपदा है किसान के ऊपर, कोई पूछने चुनाव के टाइम में सब नेता, बड़ा बड़ा नेता पंजाबी पहन करके आता है, जो हम जो है सो आपको ये देंगे वो देंगे। लेकिन आज जो है सो कोई हम लोगों को जो रो रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं है। सब नेता छिपे हुए हैं। हम तो फांसी लगाने के फेर में थे। फांसी लगा? हाँ हाँ सर, 30 बीघा मकई डूब गया है और पूरे के पूरे। इतना नुकसान? अब 30 मान लीजिए कम से कम 10 एकड़। 10 एकड़ आपने बुना था? हाँ हम बुने थे सब। वही देखिए 2 कट्ठा मकई बचा है बीच में, पूरे जो है सो खत्म हो गया और कर्ज लेकर के किए हैं। 10 एकड़ मतलब 30 बीघा? जी, उतने ही मकई बुने, सब खत्म हो गया। 3,10,000 रुपया प्रति बीघा खर्च है।
3 लाख सर कर लेकर के किया है, अब कहाँ से देंगे? कितना खर्च आता है? 10 मोटा मोटी रखिए 3 लाख 30,000 से ऊपर एकड़ में पड़ जाएगा। हाँ जी, अपने से तो मजदूर आदमी हम लोग है, पानी वानी अपने से बढ़ाए हैं। लगता है खाद बीज अगर हम लोग मजदूरी जो कराते हैं उनको बेसी लगेगा। आइए भैया, अरे भैया इधर आइए, इधर आइए। आपका भी फसल नष्ट हुआ है? जी सर, कम से कम 30-40 बीघा। 30-40 बीघा? हाँ, उसमें साफ सतह धरा था, उसमें कुछ नहीं है, सब ऐसे सूत गया है। वो तो अभी तो निकल रहा था, पहुंचा अभी। तो ब्लॉक में जाकर किसी अधिकारी पदाधिकारी नहीं सुनता है, किसान को कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है किसान के। साफ किसान के तब मर रहा बा, मरे द नेता लोग के काम बा अपन कुर्सी जोगल, एजा कोई नहीं है सुनने वाला। आपका चाचा, आपका भी फसल नष्ट हुआ है? आपका भी खेत है? जी सर। कहाँ पर? यही काटा को उत्तर। आप कितना बीघा बुने थे? वही 10 बीघा। 10 बीघा आप भी बुने थे। आप चाचा? जी हम भी 20-25 बीघा बुने थे सर। 20-25 बीघा? जी। कुछ बचा है कि नहीं उसमें? वही 1 बीघा बचा है, बाकी सब बर्बाद हो सब बर्बाद सूत गया है एकदम, कुछ उसमें होने वाला नहीं है। अब अगला क्या बस्ती कैसे चलेगा, भोजन कैसे? अच्छा, क्या लग रहा है जो स्थिति हो रही है आने वाले दिनों में, या जो वर्तमान में भी जो किसानों की स्थिति है, ऐसे में होगा किसानी लोगों से? नहीं होगा। 9 बीघा मेरा गिरा हुआ है। 9 बीघा आपका भी गिर गया? जी, साफ एकदम गिरा। क्या बुने थे? मकई। आप भी लोग भी मकई। 1000 रुपया किलो का बीज लेकर के हम लोग खेती। अच्छा, जो युवा हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने घर वालों से प्रेरित होकर किसानी में आए हैं। क्या लग रहा है कि किसानी करना कितना कठिन हो रहा है? बहुत कठिन हो रहा है, अब किसानी नहीं हो चेहरे पाएगा, पे बहुत खुशी खर्चा नहीं है। है किसी भी किसान को। बहुत नुकसान है। अगर सरकार इस और अगर पहल करे और जिला प्रशासन सही तरीके से इन एरिया को अगर जांच पड़ताल कराया जाए कि कहां पर कितने फसलों का नुकसान हुआ है और उचित अगर मुआवजा दी जाए, तो कम से कम किसान जो कर्ज लेकर खेती करने के लिए साहस जुटाते हैं, कम से कम उनको फिर से हिम्मत मिल पाएगी और आने वाले दिनों में फिर से वो किसी न किसी खेत पे आपको फसल लहराते दिखेंगे। पर सच्चाई ये है कि कोई प्रशासन के ओर से, जैसा कि किसानों ने आपको बताया और हमें भी बताया, आपने वीडियो में भी सुना है कि किसानों ने जिस तरीके से बताया कि अभी तक कोई भी ना अधिकारी, ना पदाधिकारी, ना नेता, ना जनप्रतिनिधि इन लोगों के पास इनका दुख जानने पहुँचे हैं। जबकि हमारा देश, भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन जो हकीकत है वो कृषि की, वो हम आपको दिखा रहे हैं और इनके ज़ुबान से आपको सुनवाया, और जो तमाम खबरें हैं वो भी हम आपको कहीं ना कहीं दिखाते हैं। ज़्यादातर खबरें न्यूज़ चैनल में या न्यूज़ पोर्टल पर वो राजनीति से जुड़ी होती है, चाहे अपराध से जुड़ी होती है, पर जो दर्द है किसानों का, इनको जानने के लिए बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आपको दिखाते हैं। जहां तक आपकी नज़रें जारी होगी, थोड़ा वीडियो जर्नलिस्ट से हम कहेंगे इधर भी दिखा दीजिए। 1 सेकंड हटिए भैया थोड़ा, तो आप देख लीजिए कि ये जो जितना भी फसल है वो बिल्कुल नष्ट हो चुका है, और जो लोगों में नाराज़गी है, जो लोगों में दुख है, वो भी हमने आपको सुनवाया। किसानों के लिए ज़रूर हमारी भी दरख्वास्त होगी जिला प्रशासन से कि वो भी तुरंत इनके लिए जो भी उचित मुआवजा हो सकता है उनको देकर इनकी हिम्मत बढ़ाए और इनकी हौसला अफजाई करे, ताकि ये फिर से हिम्मत जुटाकर अगले साल या अगले फसल की तैयारी करें। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।